हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ग्रुप। ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसको आप कोशिश करें सॉल्व करने का। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले आप इसको बताएं क्या होगा। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट डज दिस एंड दिस रिप्रेजेंट। क्या है, मॉड ऑफ डी वी बाई डी टी एंड डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी। तो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और पूछा जा रहा है इसमें कि कैन दे बी इक्वल, क्या ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं या नहीं। तो एक्चुअली देखिए v क्या है, वी नो दैट v इज वेलोसिटी, ठीक है, राइट। बट व्हाट इज मॉड v? मॉड v जो होता है ये आपका स्पीड होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये आप पहले ऐसे लिखिए dv बाई dt है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है ये टोटल एक्सेलरेशन है, यानी दिस इज a टोटल, और यू कैन से सिंपली एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस टोटल एक्सेलरेशन। सो दिस इज दी एक्सेलरेशन। इसके बाद इसने इसका मैग्नीट्यूड लिया है। सो दिस इज डी वी बाई डी टी का मॉड, दैट मीन दिस इज ए टोटल का मैग्नीट्यूड है। आप सिंपली इसको बोल सकते हैं ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए। बट व्हाट अबाउट दैट, उसको जब आप लिखिएगा तो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी। एंड व्हाट इज मॉड वी? मॉड वी इज स्पीड, d by dt of this is speed, ठीक है ना। तो d by dt ऑफ स्पीड यानी इस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये भी हालांकि एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट होता है ये, और उस कंपोनेंट का नाम है मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए टैंजेंशियल, टैंजेंट कंपोनेंट, ठीक है ना। ये चीज़ें और क्लियर होंगी मैं जब सर्कुलर मोशन डिस्कस करूँगा। सर्कुलर मोशन में आपके पास जाहिर बात है जब पार्टिकल सर्किल में मूव करता है, एंड इफ द सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, then acceleration has two components. One is along the radius toward the center, which is called centripetal acceleration, and one is along the tangent, वो आपका tangential acceleration कहलाता है। वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बट स्टिल यू शुड नो दैट द टोटल एक्सेलरेशन, अगर पार्टिकल कोई कर्व में मूव कर रहा है तो उस टोटल एक्सेलरेशन के दोनों पार्ट हो सकते हैं, यानी एक तो सेंट्रीपिटल होगा टुवर्ड द सेंटर एंड वन इज टुवर्ड द टैंजेंट। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि स्पीड के बढ़ाने का काम और घटाने का काम ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही करता है। इफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हैज अ डायरेक्शन अलोंग द स्पीड, स्पीड इंक्रीज करेगा, और अगर ये अपोजिट है तो स्पीड डिक्रीज करता है। यानी आप जो एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन की बात करते हैं उसमें ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो ये याद रखिएगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, राइट। इसको मैं अभी और डिस्कस करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो इन दोनों में फ़र्क है। ये देखिए ये आपका ए टोटल है, so this expression, this gives you the magnitude of total acceleration, but this expression gives you a particular component of acceleration, that is tangential acceleration. So these two are not equal, ये दोनों इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं इन जनरल, लेकिन एक स्पेशल केस में ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगे, और वो कौन सा केस होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आप नहीं कर सकते, वो जो भी होगा अलोंग दैट लाइन होगा, राइट। तो एक आपका स्ट्रेट लाइन मोशन में टेंजेंशियली टोटल होता है। तो इसको एक चीज़ से आप ऐसे भी समझिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि एज्यूम कर लीजिए कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है ना, एंड एक्सेलरेशन इज एट सम एंगल दिस, एंड दिस एंगल इज थीटा। दो केस में डिस्कस कर रहा हूँ, बल्कि दो तीन केसेस में आ जाएगा। एंड दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ऑब्वियसली 0 से 90 के बीच में। तो इसको जब आप गौर से देखोगे तो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, यस और नो। देखिए वो कौन कौन सा। इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट जो आएगा, मैं फिर से इसी को यहाँ बना रहा हूँ, दिस इज वेलोसिटी v, और इसको मैं कंपोनेंट में ब्रेक करके यहाँ ड्रॉ करूँगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट पैरेलल टू v आएगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू v आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ उसको लिख रहा हूँ, दिस इज जो पैरेलल टू v आएगा इसी को मैं बोल रहा हूँ ए टैंजेंट, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सेलरेशन है ये टोटल एक्सेलरेशन है इन वेक्टर फॉर्म। अब इसी का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला, दिस वन। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ये टोटल एक्सेलरेशन है। लेकिन अब मैं इसको कंपोनेंट ब्रेक कर रहा हूँ। जब कंपोनेंट ब्रेक कर रहा हूँ तो इसका जो स्पीड के पैरेलल यानी वेलोसिटी के पैरेलल जो कंपोनेंट आता है उसको मैं ए टेंजेंशियल बोल रहा हूँ,
राइट, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो ऐसे होगा, तो दिस इज ए परपेंडिकुलर भी मैं बोल रहा हूँ, आप इसको ए पैरेलल भी कह सकते हो, ए पैरेलल यानी पैरेलल टू वी, एंड ए परपेंडिकुलर आई मीन परपेंडिकुलर टू वी। तो अब इन दोनों का अलग अलग रोल होता है, दोनों का अलग अलग काम भी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है एंड परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या करता है, ये आप डिटेल में समझेंगे वो सर्कुलर मोशन में, इससे फिर भी यहाँ मैं कुछ बता देता हूँ। तो इस केस में ए टेंजेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, ए कॉस थीटा, यानी इस केस में जो आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा, ठीक है, और ये वैल्यू जो आएगी परपेंडिकुलर वाली ये आ जाएगी ए साइन थीटा। कंपोनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर में, क्लियर है। तो खैर अब असल में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस केस में 90 डिग्री, ये थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसका कंपोनेंट v के अलोंग आया है। तो आप देखिए इसमें ये वाला एक्सेलरेशन क्या करेगा, ये इस v को सपोर्ट ही तो कर रहा है ना। तो जब एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग हो तो जाहिर बात है कि ये वाला जो वेलोसिटी है ये स्पीड इसकी बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीजेस। ये क्लियर है या नहीं बताइए, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है तो उसकी स्पीड अल्टीमेटली बढ़ेगी। दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, इन फैक्ट इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब भी ऐसा केस आपको आ जाए कि एक्सेलरेशन अगर किसी कुछ खास एंगल पे हो वेलोसिटी के, तो जाहिर बात है कुछ एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे। अगर वो कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग आ रहा है वो तब आएगा जब थीटा 90 डिग्री से कम होगा। मैं थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री वाला केस भी अभी कराऊंगा, वहाँ आपको समझ में आएगा कि वहाँ रिटार्डेड क्यों होगा। तो दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, जहाँ स्पीड बढ़ेगी। स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्पीड तभी बढ़ेगी जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल आएगा, यानी वेलोसिटी के अलोंग आएगा, वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा, तब जाके मोशन एक्सेलरेटेड होगा, बिकॉज स्पीड इसमें बढ़ती है, ठीक है। और ये जो है आप पूछेंगे भाई इसका क्या काम है, ये जो होता है ना यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है एक्सेलरेशन का, वो पार्टिकल को बेंड करता है। बेंड मतलब उसके उस पार्टिकल को कर्व में ले जाएगा, वो उसको घुमाता है। अब आप देखेंगे सर्कुलर मोशन की बात मैं बता दूं, ये जो पार्टिकल जब सर्किल में जाता है, अगर आपने पढ़ा है तब, वैसे हम डिस्कस करेंगे इसको आगे सर्कुलर मोशन में, तो ये पार्टिकल जब सर्किल में जाता है ना, तो देखिए ये इसका सेंटर होता है, एक एक्सेलरेशन। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक इधर आएगा जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हो या रेडियल बोलते हो, और एक टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो उस वक्त देखिएगा तो उस वक्त वेलोसिटी भी इसकी ऐसे होगी, और एज्यूम कर लीजिए कि एक्सेलरेशन भी इसका ऐसे ही है, तो ये स्पीड बढ़ती जाएगी। यानी इसमें ए टेंजेंशियल हो गया, ये मैं लिख रहा हूँ, देखिए ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल या ए रेडियल। तो रेडियल जो है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, देखिए वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होता है, यहाँ जब पार्टिकल आएगा तो वेलोसिटी ऐसे होगी और सेंट्रीपिटल ऐसे आ जाएगा, AC है या नहीं, तो हर जगह 90 डिग्री। सर्किल में पार्टिकल जाहिर बात है कि पार्टिकल जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी ऐसे, एक्सेलरेशन ऐसे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी रेडियल एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला जो कंपोनेंट होता है यानी एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, यही कंपोनेंट उसको घुमाता रहता है। ये स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बिकॉज 90 डिग्री है, 90 डिग्री का वेलोसिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने जा रहा है ना। तो इसका इस वाले एक्सेलरेशन का काम स्पीड बढ़ाना या घटाना नहीं होता है, बल्कि ये पार्टिकल को कर्व में ले जाता है, ठीक है, घुमाता रहेगा। तो इस केस में याद रखिएगा सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे रखने का काम इसी एक्सेलरेशन का होता है। अब फिर मैं बात बताऊंगा, एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक अपने आप नहीं आता है, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो एक्चुअल में वो फोर्स है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मत समझिए कि एक्सेलरेशन, बताइए बताइए कि एक्सेलरेशन अपने आप नहीं आता है, बॉडी में फोर्स, बॉडी पे जब फोर्स लगता है तब एक्सेलरेशन आता है। तो बट स्टिल वो कोई ना कोई फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, उससे ये एक्सेलरेशन आ गया और ये एक्सेलरेशन इसको रोटेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली आप बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल क्या है, एक्सेलरेशन नहीं बल्कि फोर्स। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो इसको घुमाता रहता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में रखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, और कह सकते हैं कि उसी रिस्पॉन्सिबल फोर्स का जो रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन है, जिसको आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, सॉरी सेंट्रीपिटल बोलते हैं, वो क्या करता है, इस पार्टिकल को घुमाता रहता है। तो जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसका काम क्या है, इसको ऐसे घुमाना। तो ये याद रखिएगा, इस केस में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, ये आगे उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और ये घूमता भी जाएगा, ये माने कर्व में जाएगा। अगर ये इसी तरह से रहा तो फिर अल्टीमेटिक सीधा जाएगा। लेकिन अगर ये अपने डायरेक्शन को ये भी लगातार चेंज कर रहा है, जैसे सर्किल में चेंज करता है, सर्किल में हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होता है, यहाँ ऐसे रहेगा, यहाँ ऐसे रहेगा, यानी हर वक्त थ्रू आउट द मोशन जो है एक्सेलरेशन
और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है, इसलिए लगातार घूमता रहता है। कहीं अगर ये चेंज नहीं होगा तो एक कर्व में जाकर वो किसी न किसी इंस्टेंट पे पैरेलल हो सकता है वहाँ पे। बट स्टिल मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल टू वी, एक परपेंडिकुलर टू वी। पैरेलल टू वी जो होगा वो उसके स्पीड को बढ़ाएगा क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन है। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो पार्टिकल को उसका एंगल, उसका डायरेक्शन चेंज करता रहता है। क्लियर हो गया? अब आइए सेकंड केस। अगर मान लीजिए कि ये केस कुछ ऐसा हो, ये वेलोसिटी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कुछ इधर है, लाइक दिस, एंड दिस इज द एंगल थीटा इन दिस केस। तो ऑब्वियसली ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, ठीक है। इस केस में क्या होगा अब आप देखोगे, तो इस केस में देखिए वेलोसिटी आपका, ध्यान से देखिएगा, दिस इज वेलोसिटी, यानी पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, और इस एक्सेलरेशन के फिर दो कंपोनेंट होंगे। टोटल एक्सेलरेशन तो यही हुआ, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, बट दिस इज टोटल एक्सेलरेशन। अब इसको आप दो कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हो, तो इसका भी दो कंपोनेंट जो आएगा वो कैसा आएगा, एक इधर आएगा और एक इस साइड आएगा। ये सुनो, तो मैं दिखा रहा हूँ, यानी ये टेल है, इसमें एक का एक्सेलरेशन का पार्ट इधर आया और एक इधर आया। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, और ये उसका पैरेलल कंपोनेंट है जिसको आप ए टेंजेंशियल बोलते हो। मेरे ख्याल से बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा इससे, ठीक है ना। मैं अगर यहाँ सिर्फ वो टेंजेंशियल बता के छोड़ देता हूँ तो आपको क्लियर नहीं होता। तो स्पीड पर जो इफेक्ट डालता है ना, वो आप खुद अब समझ गए होंगे कि स्पीड पर जो इफेक्ट डालता है वो कौन सा कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का। वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वही है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, यानी स्पीड को चेंज करने का काम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होता है। अल्टीमेटली वो फोर्स से ही आता है, टेंजेंशियल एक्शन का होता है, अभी आप इतनी ध्यान रखिए। और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ये यहाँ मैं टेंजेंशियल की बात कर रहा हूँ, फिर परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ। ये कंपोनेंट गायब हो जाएगा कब बताओ, अगर ये एक्सेलरेशन सीधा सीधा यहीं आ जाए, मेन एक्सेलरेशन को अगर हम v के पैरेलल कर दें तो फिर ये कंपोनेंट तो खत्म हो गया, फिर एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा, और वो रहेगा कौन सा, वेलोसिटी के पैरेलल या अपोजिट। यानी अगर एक्सेलरेशन ऐसे कर दें तो पैरेलल, उल्टा कर देंगे 180 डिग्री पे, तो अपोजिट यही होगा ना। लेकिन अगर थीटा बनना तो इसमें दो केस आएंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट। अब आप यहाँ जरा देखो, इस केस में वेलोसिटी जो है राइट साइड है, इस साइड, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर है। तो अब आप बताइए कि ये वाला एक्सेलरेशन इस केस में स्पीड को घटाएगा कि बढ़ाएगा? ऑब्वियसली रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज वेलोसिटी उधर है और एक्सेलरेशन इधर है। तो इस वाले केस में स्पीड डिक्रीजेस, ठीक है, और ये अल्टीमेटली रिटार्डेड मोशन होगा। जो स्पीड घटाएगा वो उसमें मोशन रिटार्डेड है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये केस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट फिर इसको जो है वो अल्टीमेटली ले जाएगा, मतलब कि कर्व में ले जाएगा उसको। तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मतलब क्या है। अब आप दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिएगा कि स्पीड को चेंज करने का काम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होता है, जो कि टोटल का एक कंपोनेंट है, राइट। और सीधा ऐसे ही लिखें तो ये जाहिर है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी आपने यहाँ बहुत क्लियर हमने समझा दिया, क्लियर हो गया होगा। ये टोटल एक्सेलरेशन है, उसका मैग्नीट्यूड है। तो दीज टू आर डिफरेंट क्वांटिटीज बट दे मे बी सेम इन अ पर्टिकुलर केस। मैं यहाँ पूछा होता है ना कि कैन दे बी इक्वल, तो आप कह सकते हैं हाँ इक्वल हो सकता है, बट इन विच केस, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन मोशन तभी पॉसिबल है जब ये एक्सेलरेशन इसके पैरेलल ही रहे, कोई एंगल वगैरह नहीं बने, बिकॉज जैसे ही एंगल बनाएगा तो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा और इसका काम ही है कि उसको फिर कर्व में ले जाएगा। जैसे ही एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर हुआ तो फिर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन कभी नहीं रहेगा, फिर वो उसका डायरेक्शन चेंज होने लगेगा। तो अल्टीमेटली अगर पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन मोशन में रखना चाहते हैं तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका नहीं होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन v के अलोंग हो, v के अपोजिट हो, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ये दोनों बराबर होते हैं, इसके अलावा और किसी केस में नहीं, राइट। चलिए इस चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट आइए, आगे क्या है, कैन दिस इज इक्वल टू 0 वाइल दिस इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि अब आप तो ये समझ में आ गया, ये चीज क्या है, ये है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बिल्कुल। तो बोल रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को 0 कर दें और ये टोटल एक्सेलरेशन 0 ना हो, ये पॉसिबल है या नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं। ये कि टोटल एक्सेलरेशन आपका ये क्या है, टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ही है ना, ये तो ये भी चीज़ हो गई। और ये हमने यहाँ लिखा है टोटल एक्सेलरेशन 0 ना हो और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाए, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? है पॉसिबल, बल्कि यहाँ हमने डिस्कस किया है उसका एक पार्ट, आप उसमें समझ सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, फिर से लिखिए, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बी पार्ट में क्या कह रहा हुआ कि डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी, ये जीरो है। ये जीरो का मतलब ये हुआ कि ये ए टेंजेंशियल जीरो है। एकदम क्लियर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है दिस, यही चीज है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ए टेंजेंशियल, उसको वो जीरो कर रहा है। वाइल मॉड डी वी बाई डी टी इज नॉट जीरो, दिस इज नॉट जीरो, यानी ए टोटल जो है ये जीरो ना हो। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन का कोई ना कोई कंपोनेंट प्रेजेंट हो लेकिन ये जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। इसी में आ जाइए सर्कुलर मोशन में। यहां से देखिएगा तो वो क्या कह रहा है, यहां से देखिए तो कह रहा है कि भाई इसका ये वाला कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, जो पैरेलल आ रहा है ना, ये कंपोनेंट ना हो लेकिन ये हो, मोटामोटी ये समझिए। तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखिए क्या होता है, खूब ध्यान से देखिएगा। हालांकि अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म भी, सर्कुलर मोशन ही पूरा पढ़ना है। इसमें क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम यूनिफॉर्म पढ़ाई इसलिए है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। अगर स्पीड चेंज होती रहेगी तो फिर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, बल्कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ये बात तो क्लियर होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट। अब आप देखिए स्पीड कांस्टेंट कब होगी, जब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका गायब हो जाए। तो स्पीड कांस्टेंट का होने का मतलब ये हो गया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, यानी जीरो है। क्लियर होगा बिल्कुल, क्योंकि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, देखिए यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर है तो या तो ये स्पीड को घटाएगा या बढ़ाएगा। और टेंजेंशियल बोलते ही है किसको, जो एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल हो या उसके अपोजिट हो, उसी कंपोनेंट को टेंजेंशियल बोलते हैं। तो जैसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नाम आए तो दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि अच्छा ये एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के या तो एलॉन्ग होगा, पैरेलल होगा, या उसके अपोजिट होगा। इसके अलावा किसी एक्सेलरेशन को टेंजेंट नहीं बोलते। तो अब इसमें ये कह रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसका मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई। स्पीड कांस्टेंट तभी होगी जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, दैट मीन्स ए टेंजेंशियल जीरो होगा। इसमें तो ए टेंजेंशियल जीरो हो गया, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गया। लेकिन अब देखिए ये पार्टिकल सर्किल में जा कैसे रहा है, वेलोसिटी अभी यहाँ है, यहाँ वेलोसिटी ऐसे है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अगर बदलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, गया एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए या दोनों, अल्टीमेटली वो क्वांटिटी चेंज होगी। तो इस केस में स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी जो है इसकी लगातार चेंज हो रही है इन डायरेक्शन ओनली। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन बदल रहा है इसका मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। उसको कोई जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड भी बदले उसका। तो वो कौन सा एक्सेलरेशन है, तो डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन के बदलने का काम कौन करता है, ए परपेंडिकुलर, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। देखिए यहाँ वेलोसिटी ऐसे, इसके परपेंडिकुलर ये हुआ, यहाँ वेलोसिटी ऐसे, इसके परपेंडिकुलर ये हुआ, यहाँ वेलोसिटी ऐसे, इसके परपेंडिकुलर ये हुआ, और ये तीनों एक्सेलरेशन क्या है, वही ए रेडियल या ए सेंटीमीटर, कुछ भी बोलिए आप। तो ये एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो टोटल तो जीरो नहीं ना हुआ, ऐसा तो नहीं। अगर ये भी एब्सेंट होता तो हम बोलते टोटल एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं है लेकिन टेंजेंशियल जीरो है। तो ये केस आ गया यहाँ पे। इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, AC है या नहीं, ए रेडियल है ना, तो यहाँ मैं लिखूंगा कि AC जो है इट इज नॉट जीरो। तो टेंजेंशियल जीरो है लेकिन सेंट्रीपिटल जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि भाई ए टोटल तो जीरो नहीं है, ए टोटल इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर टोटल कब जीरो होता, तब ये दोनों जीरो हो जाता, लेकिन इसमें जीरो नहीं है, इसका मतलब टोटल जीरो नहीं है, यानी ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया और टेंशन जीरो है, यानी ये पॉसिबल है। यस इट इज पॉसिबल। अब आइए थर्ड केस। थर्ड केस में क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसका जस्ट उसने रिवर्स कर दिया कि ये जीरो ना हो और ये जीरो हो जाए। तो आप खुद हमको लगता है सोच के बता देंगे कि ये कोई पॉसिबल नहीं लग रहा है कि टोटल जीरो हो और टेंजेंशियल प्रेजेंट हो। भाई टोटल वहाँ वही कह रहा है, देखिए एक्चुअली सी पार्ट क्या है, ध्यान समझ लीजिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी बाई डी टी ऑफ इज नॉट जीरो, दैट मीन्स ए टेंजेंशियल जीरो ना हो।
लेकिन ए टोटल 0 कर दिया है, ये तो यही है ना बट ए टोटल इज 0। तो खैर ये कैसे पॉसिबल है भाई? ऑब्वियस है कि टेंजेंशियल टोटल का ही कंपोनेंट होता है, तो टोटल 0 होने का मतलब ही ये हुआ कि ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी प्रेजेंट है तो टोटल प्रेजेंट रहेगा, टोटल में कुछ ना कुछ रहेगा, टोटल 0 नहीं हो सकता। अगर इन दोनों में से एक भी प्रेजेंट है तो टोटल 0 हो ही नहीं सकता। तो इसमें देखिए टेंजेंशियल प्रेजेंट है तो टोटल 0 कैसे हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसे कंसेप्चुअल था तो मैंने डिस्कस कर लिया। इस पे कई चीज़ें आती, कभी कभी आपसे पूछता है कि ये बताइए कि वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलेरेशन 0 ना हो, ये पॉसिबल है कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं सब कराऊंगा अभी। अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।